So I was watching this reel the other day and उसमें all these guys were like, oh my god, women always dress up for men. I don't think I do. Yeah, me neither. I dress up for myself. Right? Yeah, because when I dress up, guys check me out and I feel good about myself. Right? Wait, sorry, what? Yeah, so I dress up for myself. शोभाया चलिए मेरा सेट लगा दीजिए. I'm साधका. I'm Radhika. जब मैं गर्ल्स नाइट के लिए बाहर निकल रही हूँ, ठीक है, तब मैं फोटोज के लिए रेडी हो रही हूँ, तब मैं इंस्टाग्राम के लिए रेडी हो रही हूँ, ठीक है. Photos कौन like करता है साधका? It's not about I'm getting ready to get complimented by men. I am getting ready to get noticed by men. Hi guys, I'm Sadhika. Hi guys, I'm Radhika, and today we are going to talk about whether or not women dress up for men. They don't. Yes. So I want to talk about this reel that's been going around, has a lot of shares, likes and all of that. अगर एक लड़का फूशिया, रानी पिंक और पाउडर पिंक के बीच का डिफरेंस नहीं बता सकता और उसको ये लग रहा है कि मैं उसके लिए रेडी हो रही हूँ, तो दैट्स स्टूपिडिटी. वेल, आई बेग टू डिफर. आई थिंक लड़कियाँ झूठ बोलती आई है और वो झूठ बोलती जा रही है. आई डोंट अग्री विद दिस. लड़के डिफरेंस नहीं बता सकते कलर्स का, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर गेटिंग रेडी फॉर देम. जब तक लड़कों की वैलिडेशन नहीं मिलती है, जब तक चार लड़के मुड़ के नहीं देखते हैं, मेरा रेडी होना वेस्ट जाता है. आई डोंट केयर हु बेग्स टू डिफर, इट इज द ट्रूथ. यार बट मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे इतनी एब्सोल्यूट पोजीशन नहीं ले सकते इस पे. मुझे नहीं लगता कि लड़कियां सिर्फ लड़कों के लिए ड्रेसअप करती हैं. फिर लड़कियों के लिए करती है. हाँ, बट हाँ. कोई अपने लिए रेडी नहीं हो रहा है. देख, अपने लिए भी रेडी होता है इंसान मोमेंट्स में. फॉर एग्जाम्पल मोमेंट टू मोमेंट होता है. अब घर पे तो मैं वही गंदा सा फटा हुआ पजामा पहन के, लूज टी शर्ट पहन के. एग्जैक्टली माय पॉइंट. अगर तू सिर्फ अपने लिए रेडी हो रही है तो तू घर पे रेडी होके क्यों नहीं बैठती? Why do you have oil in your hair, sitting in your pajamas, गंदी चप्पल, looking like a homeless child? Why are you sitting like that at home? क्योंकि मैं अपना स्किन केयर और हेयर केयर कब करूंगी? अगर घर पे भी तेल ना लगाऊं और बाहर भी तेल ना लगाऊं तो लगाऊं कहाँ? हमेशा पूरा टाइम स्किन केयर. ठीक है, मान लिया, बट we're the same women जो who spend I don't know thousands of rupees every month or every season on cute night suits. Yes. ठीक है, that is also a way of looking good for yourself. ऑफ कोर्स बाहर जाने के कपड़े अलग होते हैं, घर पे बैठने के कपड़े अलग होते हैं. while there are days जब मैं अपने भाई के मांगे हुए कपड़े पहनती हूँ, ठीक है, जिसमें टी शर्ट में होल होगा कहीं पे, बट आई एम वेरी कंफर्टेबल उस खुली सी टी शर्ट में पहन के बैठने में, राइट. बट देर आर ऑल्सो डेज जब मैं अपना बहुत ही ज्यादा ऐसे एक्सपेंसिव सैटिन नाइट सूट पहन के घर पे बैठूंगी और अपना स्किन केयर और नेल्स और ये सारी चीजें करूंगी. फॉर मी दैट इज ऑल्सो ड्रेसिंग अप फॉर माई सेल्फ ओनली घर पे. If what you think is really true, then why is it that Sadhika Sehgal never steps out of her house in pajamas and chappals? क्योंकि मेरे को लोग मिलते हैं ना रोड पे. एग्जैक्टली, यू प्रूव्ड माय पॉइंट. ओके, सो एक रील कह रही है कि जो लड़का कलर्स के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाता, मैं और वो लड़के को लग रहा है मैं उसके लिए रेडी हो रही हूँ, दैट्स बुलशिट. और फिर वहीं पर लड़कियां मीम से रिलेट कर रही है वेयर इट सेज कि आज मेरे आउटफिट में 4 अच्छी फोटोज नहीं आई, मेरा आउटफिट वेस्ट चला गया. सो अल्टीमेटली यू ड्रेसिंग अप एंड यू पुटिंग ऑल दैट हजारों का मेकअप ऑन जस्ट टू गेट नोटिस्ड एंड गेट लाइक्ड. Just by boys ना, Not just by boys, of course, but men are your primary audience. डिपेंड्स कि कब निकल रहे हो और किस माइंडसेट में बाहर निकल रहे हो. जब मैं गर्ल्स नाइट के लिए बाहर निकल रही हूँ, ठीक है, तब मैं फोटोज के लिए रेडी हो रही हूँ, तब मैं इंस्टाग्राम के लिए रेडी हो रही हूँ, ठीक है. फोटोज कौन लाइक करता है साधका? गर्ल्स नाइट के लिए हम रेडी होते हैं, राइट, बट उस नाइट पे वी मेक श्योर टू गेट पिक्चर्स क्लिक्ड, वी मेक श्योर टू पोस्ट देम, एंड जब उस फोटो पे लाइक्स नहीं आते हैं वी गेट डिसअपॉइंटेड. तूने कभी ये चीज एक्सपीरियंस नहीं करी कि हम ज्यादा खुश या फिर ज्यादा सीरियसली एक फोटो को, एक आउटफिट को या फिर एक लुक को तब लेते हैं जब लड़के नहीं लड़कियां कॉम्प्लीमेंट करती हैं? क्योंकि लड़कों का काम होता है कॉम्प्लीमेंट करना, और वो आंख नाक कान बंद करके कॉम्प्लीमेंट करते हैं. डज नॉट मैटर, बिकॉज लाइक द ओनली वे टू इम्प्रेस अ वुमन इज टू फ्लैटर हर. सो मेन गिव कॉम्प्लीमेंट्स दे डोंट मीन, वो गिवन है, राइट. और लड़कियां, women are insecure creatures, वो बहुत कम कॉम्प्लीमेंट करती है. तो अगर एक लड़की आपको कॉम्प्लीमेंट दे दे तो वाकई में ही आप में कुछ बात है, अनलेस ऑफ कोर्स शी इज ट्राइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड. जब लड़के आपको मुड़ मुड़ के देखते हैं, दैट एनर्जी डजंट लाई, राइट. सो कॉम्प्लीमेंट्स आर अ डिफरेंट थिंग. सो इट्स नॉट अबाउट आई एम गेटिंग रेडी टू गेट कॉम्प्लीमेंटेड बाय मेन. I am getting ready to get noticed by men. Yet the way you dress also
you know, speaks about your confidence. कि Yes, there are yes. days And you feel confident when and you when feel you're looking good. confident. Yes, yes. In fact, मुझे याद है जो मेरी पहली जॉब थी, कॉलेज से निकलते ही जो मेरी पहली जॉब थी, मेरे को रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं था उसमें. ठीक है, मैं थी तो कॉमर्स स्टूडेंट, कर तो लिया मैंने ऑडिट अपना वहां पे ज्वाइन, बट मेरे को इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मेरे को हमेशा से राइटर बनना था. तू चेंज की हील पहन के जाती थी. मैं चेंज की हील, मैं यू नो बॉडीकॉन ड्रेसेस, मिडी ड्रेसेस, बाल सुबह आइन करके जाती थी. और मैं इसलिए नहीं जाती थी कि मेरे को लोग देखे और नोटिस करे, मैं जाती थी क्योंकि भाई अगर तुम्हें काम में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तुम्हें अपनी प्रोफाइल पसंद नहीं आ रही, तुम्हें अपना दिन पसंद नहीं आ रहा, तो तुम दिन काटोगे कैसे? फील गुड फैक्टर आता है. फील गुड फैक्टर आता है. आई एम नॉट डिनाइंग दैट. फील गुड फैक्टर तो आता ही है, बट वो साथ में आता है. अगर तू 4 दिन रेडी होके ऑफिस जाती, सुबह बहुत अच्छी लग रही है, यू फीलिंग गुड, यू रीच ऑफिस, नोबडी गिव्स अ फक अबाउट साधका सहगल, nobody gives a fuck about your 6 inches and your midi dresses and your ass, and guys are not भिन-भिनाउंग around you. कोई मक्खी बन के तेरे आगे पीछे नहीं घूम रहा. You would stop dressing up for office. It is that simple. You do dress up for women also. There are times when you know it's just a girls' night. Sometimes pictures are also not posted. Bachelorettes भी होती है, उसमें you do dress up. That's because you know females always have this competition going on secretly. Who looks the best? Who dressed up the best? There is that हिडन कॉम्पिटिशन ऑलवेज गोइंग ऑन, एंड कहीं ना कहीं हम उससे भी बहुत वैलिडेशन डिराइव करते हैं कि आज मैं सबसे अच्छी लग रही थी. वी ऑल डू दैट, राइट? एंड लड़कियों के कॉम्प्लीमेंट्स भी लड़कों से ज्यादा मीन करते हैं. कोर क्या है? वैलिडेशन. और वो उस वैलिडेशन का कि प्राइमरी ऑडियंस, राइट, द फर्स्ट सोर्स दैट यू वांट दैट वैलिडेशन फ्रॉम इज मेन, देन इट्स वुमेन, एंड देन लास्ट factor is yourself, right? Because I am dressing up because I feel a certain way. When I look good, my hair straight, my face is glowing, I step into the world with a whole new level of confidence. वो confidence ऐसे 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 नीचे आ जाता है जब लड़के घूर के नहीं देखते, मुड़ के नहीं देखते. So ultimately it's men we are dressing up for. मुझे लगता है कि एक लड़की एक आदमी के लिए सिर्फ एक सिचुएशन में ड्रेस करती है, एंड दैट इज इन एक लड़की बेड. एक आदमी के लिए सिर्फ उस सिचुएशन में ड्रेस करती है, बट एक लड़की मल्टीपल आदमियों के लिए पब्लिक में ड्रेस करती है. नाउ ऑब्वियसली इट कैन बी इन अ वेरी मॉडेस्ट वे, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट अल्टीमेटली यू वांट टू बी सीन एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट. That's not the point. So don't get me wrong here. मैं ये नहीं बोल रही कि कहीं ना कहीं we want all of these men to be fantasizing about us, right? But we like to be looked at. You know, you walk past for a group of men and everybody just turn their heads and you know you being checked out. You like it. Come on. Yes, nobody wants that male gaze जो तुमको uncomfortable कर दे, but कहीं ना कहीं secretly we all want to be admired. It really feeds that female ego, because let's say it, male ego के बारे में बहुत पर्चे लिख लिए, बोल दिए, podcast कर लिए, but कहीं ना कहीं female ego is also there and we dress up to feed it. As humans भी ना हम हमेशा different type of validation ढूंढ रहे होते हैं. Right. मतलब मेरे को 365 days in a year एक लड़के की validation नहीं चाहिए. मेरे को शायद वो एक सैटरडे नाइट पे चाहिए जब मैं ड्रेसअप होके बाहर जाऊंगी, क्योंकि शायद वो सेटिंग वैसी है, राइट? बाकी दिन पे जब मैं ऑफिस जा रही हूँ, ईवाई जैसे ऑफिस में जहाँ पे मेरा कोई मतलब मेरे को इंटरेस्ट नहीं था मेरे काम में, तब पता है वो वैलिडेशन भी नहीं थी, तब वो मेरे लिए फील गुड फैक्टर था. बट एक ऑफिस में मैं जैसी मर्जी ड्रेस होके जाऊं, मेरे को वैलिडेशन मेरा काम दिलाएगा, राइट? सो उस टाइम पे मैटर नहीं करेगा कि मैं जीन्स में गई हूँ, मैं बॉयफ्रेंड जीन्स में गई हूँ, कि मैं एक ड्रेस में गई हूँ, कि मैं हील्स में गई हूँ, कि मैं किसी भी चीज में गई हूँ. सो आई जस्ट फील लाइक कि वो जो हायरार्की या वो जो ऑर्डर जिसकी अभी तूने बात करी थी ना, कि वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकता हर सिचुएशन में. आई फील लाइक कि वो सिचुएशनल होता है कि मेरे को कभी इस टाइप की वैलिडेशन चाहिए, कभी इस टाइप की वैलिडेशन चाहिए. ऑफ कोर्स आई वांट टू लुक गुड, राइट? बट देयर आर मोमेंट्स जहां पे लुकिंग गुड इज द लीस्ट ऑफ माय कंसर्न्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं काम करने जा रही हूँ, मैं डेली मेट्रो में जा रही हूँ, मैं अगर मेट्रो में जा रही हूँ, मैं नहीं हील्स पहन के जा सकती, मैं नहीं ड्रेस पहन के जा सकती, बट इट डजंट मीन कि मैं ये फील कर रही हूँ कि आई एम बैडली ड्रेस्ड. स्टिल आई एम ड्रेस्ड, बट आई जस्ट फील लाइक कि उस टाइम पे ना मेरा फोकस शिफ्ट हो जाता है. तो मुझे नहीं लगता कि विमेन ऑल द टाइम फील के नहीं, अगर मैं आज ये चीज कर रही हूँ तो मैं सिर्फ एक लड़का मेरे को नोटिस कर ले, मैं इसलिए कर रही हूँ, या फिर मैं सिर्फ एक फोटो पोस्ट कर दूंगी इंस्टाग्राम पे, मैं सिर्फ उसलिए कर रही हूँ. आई फील लाइक डिफरेंट रीजंस होते हैं, डिफरेंट तुम उसको केटर करते हो. कहीं ना कहीं लड़कों ने भी शायद अपने आप को ना, दे हैव टेकन देमसेल्व्स टू सीरियसली टू थिंक दैट अगर ये ड्रेसअप होके आज बाहर निकली है, इट मींस शी इज डूइंग इट फॉर मी एंड शी इज आस्किंग फॉर इट. मेरे को तो उस मेंटालिटी से भी बहुत प्रॉब्लम है. उस मेंटालिटी से मुझे भी प्रॉब्लम है. जस्ट बिकॉज अ गर्ल इज ड्रेसिंग अप, शी इज नॉट आस्किंग फॉर इट. दैट इज देयर. हम कभी भी किसी भी चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते. इनफैक्ट इवन when we are generalizing things, we are only talking about majority of the situations and never all of the situations, right? There are days, like I've personally done that. I was sick as fuck
I was sick as fuck. I did not get out of my house for 4 days in a row, right? And this one random day, I dressed up, I did my makeup, and I clicked pictures. I did not post them, and I went back to sleep. So of course there are days when you do it just to feel good, but most of the times we're ultimately dressing up and looking good to be appreciated, to be admired, and to be made to feel a certain way. पता है वो किन सिचुएशंस में होता है? अभी एक मूवी आई थी खो गए हम कहाँ, ठीक है, उसमें एक बहुत फेमस सीन था जिसमें अनन्या पांडे का ब्रेकअप हुआ है. शी इज डीलिंग विद द ब्रेकअप, शी इज गोइंग आउट एंड अच्छा, खुद बाहर जाने से पहले वो क्या कर रही थी, वो पूरे टाइम ना इंस्टाग्राम पे बैठ के दूसरे लड़कियों की फोटोज देख रही थी, लाइक्स देख रही थी. वो ये देख रही थी कि उसका एक्स मूव ऑन कर चुका है शायद किसी और लड़की के साथ, ठीक है. उस मोमेंट में when she gets up, she wears a swimsuit or she wears a dress, she clicks a picture, she posts it online with a caption, happy caption, ठीक है, और वो वापस अपने नाइट सूट में आ जाती है, चेंज कर देती है और सो जाती है. वो ऐसी कुछ मोमेंट्स होती हैं जहाँ पे लड़की एक लड़के के लिए ड्रेस करती है. Yes. और वो बहुत रियल मोमेंट थी इनफैक्ट मेरे लिए, बिकॉज And we've all been through it. yes, जब when we were younger, तब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एज का भी शायद फैक्टर होता है कि शायद इस उम्र में मैं नहीं ड्रेसअप करती एक आदमी के लिए. मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता अगर आज मैं एक कंफर्टेबल जीन्स टॉप और शूज में भी, या जीन्स टॉप और हील्स, लाइक एग्जैक्टली व्हाट यू आर वेयरिंग राइट नाउ, अगर मैं आज ऐसे पार्टी करने बाहर चली जाऊँ सैटरडे नाइट को, बिजिएस्ट क्लब ऑफ दिल्ली, और मेरे को 3 लोग आके नहीं बोलेंगे कि भाई यू लुक ब्यूटीफुल, कैन आई बाय यू अ ड्रिंक एंड यू हैव अ लाइटर, कैन आई शेयर दिस, और यू नो मे आई पे यू अ कॉम्प्लीमेंट, मेरे को नहीं फील होगा कि यार मेरा आउटफिट वेस्ट हो गई, मेरा मेकअप वेस्ट हो गया, या फिर मेरे को आई विल नॉट कम बैक होम फीलिंग कि शिट यार मेरे को तो आज किसी ने पूछा नहीं, एम आई नॉट यू नो अ ब्यूटीफुल वुमन, और ऐसे, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है कि यार मेरे को वो वैलिडेशन और 10 चीज़ों से मिल रही है, तो मेरे को अब नहीं चाहिए. There is a fine line between wanting to get noticed by men and wanting their attention, your self-worth depending on that, right? So you definitely shouldn't feel like shit after a night where you're not noticed, where you go unnoticed by men. That's not the point. But we do get a sense of satisfaction when that happens. Speaking of going to a club in a t-shirt, I went to a club 2 weeks ago with you, one of the busiest clubs of Delhi, wearing this exact same outfit. So of course there are days when you're very relaxed and you don't want to put in that kind of effort, right? And you're not looking for validation. We all have I'm not saying we're hungry for validation कि हम रोज कपड़े पहनते हैं. अब ये मैं रोज अपनी अलमारी के सामने खड़ी होती हूँ और पिक करती हूँ सिर्फ ये दिमाग में रख के कि आज मैं ये पहनूंगी तो ये देखेगा, वो पहनूंगी तो वो देखेगा. Of course that's not true, right? But on the days we put extra effort, on the days we really give a fuck about what lipstick I'm putting on, how I'm doing my hair, what dress am I picking out, those days it's not the primary thought you have in your head. मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 4 लोग मेरे को देखने चाहिए, but कहीं ना कहीं you want. मतलब as a byproduct it's good. Yes. But in the same way अगर वो नहीं है तो भी it's also good. Well, that's great, Sadhika. If that is the case with you, if you really think nobody's self-worth should ever depend on male validation, I agree. But I'm saying that somehow, you know, the whole reason that we put this kind of effort is to get noticed, to be admired. You know, I can say this, as vain as I may sound, I am going on record to say this, that yes, at least I dress up for men. We all do. There are days when exceptions are always there. I do dress up for myself sometimes. I'm going on a girls' night. I do, even if I don't post pictures of that night. But most of the times, yes, women want to be noticed by men. That does, you know, it feeds into our ego. We thrive off of it. पता है इनफैक्ट ये वाली चीज मेरे अंदर कहाँ से आई है. सो फॉर सम ऑड रीजन ना मेरे डैड हमेशा ये वाली चीज बोलते हैं, और उन्होंने बचपन से ये सेम चीज मेरे भाई को भी सिखाई है और मेरे को भी सिखाई है कि तुम कहीं पे भी घटिया नहीं लग के जा सकते. मतलब अगर तुम अपने घर से बाहर पैर भी रख रहे हो ना, यू हैव टू लुक अ सर्टेन वे, स्पेशली जब तुम ऑफिस जा रहे हो, कि जिस जगह से तुम अपना खाना पीना पैसा कमा रहे हो, अपना घर चला रहे हो, जिस जगह पे, वहां पे तुम उस जगह को कैसे डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो. ठीक है. सिमिलरली अगर तुम अपने ऑफिस नहीं, अगर तुम किसी दोस्त से मिलने जा रहे हो, सो उनका फंडा बस इतना था कि यार इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट सीकिंग वैलिडेशन, इट इज अबाउट रिस्पेक्टिंग. Sometimes it is about respecting the place. Right. Sometimes it is about respecting the occasion. For example, किसी ने तुम्हें पार्टी पे बुलाया है और तुम ऐसे माइंडसेट के जा रहे हो कि मैं तो तुम्हारे लिए ड्रेस नहीं होके आ रही हूँ. It looks disrespectful. हाँ, बट तुम चप्पलों और निक्कर में चले जाओगे. भाई नहीं अच्छा लगता. फिर तुम किसी और के लिए ड्रेसअप करो या ना करो, तुम उस इंसान के लिए, उस ओकेजन के लिए, उस चीज के लिए ड्रेसअप करो. तो कहीं ना कहीं पता है मेरा तो बहुत, मतलब अगर मैं अपना सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे दिमाग में तो मेरे पापा का वो प्रेशर था. Looking presentable is definitely a thing, because the way
you dress up, the shoes you wear, the clothes you wear, how tidy you look, definitely, it's a projection of you, right? People form a perception. We'll be lying if we say appearances don't matter. Appearances are what make the first impression in the first place. So I agree with all of that. But when we strictly talk about why women dress up, see, let's go back, right? Men have to be successful and wealthy, and women have to look pretty. Oh my God, Right? ये तो बहुत पुरानी, Yes, but बहुत पुरानी yes, generation ये की बहुत बात है ये। ये बहुत पुरानी बातें हैं, बट ये बहुत पुरानी सोशल कंडीशनिंग है, ये हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है जो आज तक चलती आ रही है, एंड वी आर ट्राइंग रियली हार्ड टू गेट rid of it, and we have gotten rid But of are it. we? But when you dress up for men and then step out, are we breaking it? Yes, we are, of course. See, again, you can't really live in that idealistic world. कल था, आज नहीं है, अभी भी है. Why is it that अभी भी matrimonial sites पे, you're looking for a पतली, सुंदर, सफेद लड़की? Why is it up Fair and Lovely has become, I don't know what, something lovely, but there's a reason people have been buying these fairness creams for all, this whole time, right? Because men don't, they want to look good, of course, but for them it's more about they'll go to the gym, they'll make a body, and suddenly everything's fitting. This $1 billion makeup industry, the beauty industry is so fucking big today, right? You open Instagram, हर दूसरा बंदा skincare products आज manufacture कर रहा है या फिर trade कर रहा है. All of that is because of this, right? Because women want to look good, and the question is, who are they trying to look good for? It's not just themselves. But I just feel like some कहीं ना कहीं नैरेटिव शिफ्ट हो चुका है कि फ्रॉम वुमेन वांटिंग टू लुक गुड, आई थिंक कि वी आर इन अ जनरेशन और वी आर इन अ टाइम वेयर वुमेन वांट टू फील गुड, एंड दैट फीलिंग इज irrespective के कौन नोटिस कर रहा है कि हम किसके लिए ड्रेस कर रहे हैं, किसका बाय प्रोडक्ट क्या है. We want to feel good by looking a certain way, by having a certain body type, which is why body contouring has become a thing. Most women are going for fillers much more than men. लड़कियां fillers करवा रही है, botox करवा रही है, अपनी body change करवा रही है. You think एक लड़की silicons डलवाती है अपनी ass में to be noticed by women, or because she feels good because when she looks in the mirror, oh God, I have a big ass. ये तो हमें किम और उससे पूछना पड़ेगा, काइली जेनर से. बट चल ठीक है, दिस पॉइंट आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड कि अपनी बॉडी एनहांसमेंट कराना. So men are not a factor of my decision making, but what I'm saying is that subconsciously, we are all seeking that validation from men, and eventually you also want to feel validated by women also, because they're sort of your biggest cheerleaders, but they're also sort of your biggest competitors, right? And there are nights जहाँ पे मुझे 4 लड़कों ने घूर के देखा होगा, लेकिन अगर तूने मुझे बोला है कि राधिका आज मजा नहीं आ रहा, तो I feel very demotivated. It is there, but I'm saying that this is a very big lie that we are all just dressing up for ourselves, and I honestly hope that day comes when self-love is not about retail therapy. I want to feel good. I get 4 clothes. I want to feel good. I went to Nykaa and maxed out my credit card limit. I want that day to come where we want to feel good and we want to look good for ourselves. We want self love के नाम पे हम books खरीद रहे हैं, podcast सुन रहे हैं. I choose detox water over Red Bull, and when that day comes, I'll be the happiest person. But till then, let's admit or beg to differ that we're somehow dressing up to seek validation. मुझे तो लगता है कि neither are we dressing up for men nor are we dressing up for women. I think as women we're dressing up for the society. Social media. क्योंकि मैं अरे सोसाइटी कि नहीं, अगर एक शादी society पे जा social रहे हो media तो पे ना छोटा ब्लाउज नहीं पहन के जा सकते, बिकॉज तू ये भूल जा. मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ में तो ये चीज हुई है कि मैं ये चीज पे ध्यान दूं कि मेरे को कितने लड़कों ने मुड़ के देखा. मैं यही देखती रहती हूँ कितनी आंटियों ने अपने आपस में ऐसे कोनी मारी कि उसका ब्लाउज देखा तूने कितना डीप था, उसकी ये चीज देखी कितनी डीप थी. मेरे को लगता है कि अभी तो हम उस पॉइंट पे ही नहीं आए हैं जहाँ पे हम वैसे ड्रेसअप हो सके जैसे हमें चाहते हैं. हाँ, जैसे हम चाहते हैं. मेरे को तो लगता है कि वो चीज पहले टूटेगी, फिर आगे जाके आएगा कि अब हम किसके लिए ड्रेसअप हो रहे हैं. So I think हम ना वहाँ बीच में अटके हुए हैं कि यहाँ पर is the urge to fit in हाँ. and not be judged, and यहाँ पर is the urge to be liked and appreciated, and somewhere हम उस उलझन में कहीं ना कहीं कुछ तो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं. जब तो एक फॉर एग्जाम्पल मैं तेरे को एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल यूर इन अ रिलेशनशिप, देन व्हेन यू ड्रेस अप, डू यू सबकॉन्शियसली स्टिल ड्रेस अप फॉर मेन? I do. Yeah. And I have no shame in admitting this even to the person that I am with. Ultimately, it's you who matters, and there is nobody. See, very difficult to explain. अभी एक्सप्लेन बेटर हो जाएगा क्योंकि अभी तो सिंगल है, डेट
डेट कर रही होती तो फिर भी नहीं बट मैं तो मुंह पे बोलती हूँ तो अगर तेरा बॉयफ्रेंड तेरे को, मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ, ठीक है, मैं तेरे को पूछूंगा राधिका, सो आर यू वेयरिंग दिस फॉर मी? हाँ मैं बोलूँगी yes baby I am wearing this for you and your compliment would mean the world to me but when we go out I would also like to be noticed because it's not like I'm dressing up every time you and I are alone. पर तेरे को लगेगा नहीं कि Yeah, what is the big deal about it? नहीं मेरे को बट I don't understand. No, honestly, this might just trigger a lot of men. अगर तेरे को right? तेरा बॉयफ्रेंड वैलिडेशन दे रहा है फिर भी तेरे को क्यों बाहर से वैलिडेशन चाहिए? तेरे को सिर्फ अपने मम्मी पापा की वैलिडेशन चाहिए. Do you not have that hunger to be validated by the society at large? लुक्स में तो चाहिए होती है ना कहीं ना सिर्फ कहीं. एक बंदे की नहीं चाहिए होती. अगर सिर्फ एक बंदे की चाहिए होती तो बनाओ प्राइवेट अकाउंट और रखो एक फॉलोअर ना यार. बॉयफ्रेंड फॉलो करेगा तुमको बस. Have one follower and one following and that's that. Then why do you want 10,000 people liking your picture, Sadhika, when all you care about is your boyfriend's validation? नहीं मैं तो कह ही नहीं रही, मैं तो हमेशा ही सोसाइटी के लिए ड्रेसअप होंगी. एंड आई थिंक लेट्स नॉर्मलाइज दिस. क्यों लड़कियों को शर्म आएगी ये चीज अपने बंदे के सामने एडमिट करने में, या फिर उनको लगेगा कि उसको बुरा लग जाएगा अगर वो ये एडमिट करेंगी कि हाँ मैं होती हूँ ड्रेस अप. जस्ट सी वैलिडेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम रोमांटिक फीलिंग्स राइट, और वांटिंग समथिंग आउट ऑफ इट. समटाइम्स यू जस्ट फील गुड अबाउट द फैक्ट दैट 4 people looked at you and admired you. But why does those 4 people have to be men? क्योंकि वैलिडेशन वहां से आती है अल्टीमेटली somehow, you know, it's like ऐसे बनो वैसे बनो. क्यों वैलिडेशन सिर्फ मर्दों से आती है? Where is this coming from? I don't have an explanation for this. अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर एक रात हम बाहर गए, ठीक है, और तेरे को 5 लड़कियों ने आके बोला माय गॉड आई लव दैट ड्रेस, आई लव दैट टॉप, वेयर डिड यू गेट दोस हील्स फ्रॉम, ठीक है, बट तेरे को 2 लड़कों ने आके बोला यार आज मजा नहीं आ रहा, आज तू थोड़ी ढली ढली सी लग रही है. इन द एंड व्हेन यू गो टू बेड हाउ विल यू रेट इट? I think I'll have mixed feelings. 5 versus 2 में भी you'll have mixed Yes. feelings. और अगर ये उल्टा होता कि 5 लड़कों ने तेरे को आके बोला बट एक भी लड़की ने Still तेरे को mixed कॉम्प्लीमेंट feelings. नहीं किया, Still mixed एक भी लड़की feelings. ने तेरे को वो नहीं बोला, फिर एक लड़की ने बस बोला कि हाँ ठीक ओके लग रही है. I think still mixed feelings. या फिर I'll probably fool myself into believing कि जलती है मुझसे. So, yeah, whatever. ऐसा हुआ है वैसे कभी? नहीं. And you know what I don't like is we dress up for men. Men never dress up for us. Like रत्ती भर का effort नहीं डालते लड़के अच्छा लगने में. And I don't understand why the fuck is that. यार मेरे को पता है क्या लगता है, मेरे को लगता है कि एक आदमी ना बहुत ही ऐसे फेजेस में ड्रेसअप होने के लिए कुछ भी करता है. नई नई रिलेशनशिप के टाइम पे, ठीक है, तू लड़कों को देखा कर, लड़के अपने बाल में वैक्स भी लगा रहे हैं, जेल भी लगा रहे हैं, ठीक है, हर हफ्ते अपनी बियर्ड ट्रिम करवाने जा रहे हैं, अपना हेयर कट वो कर रहे हैं, अगर लड़की को नेल्स नहीं पसंद तो नेल्स भी कटवा रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें कर रहे हैं. और जहां पे वो 2 महीने या 3 महीने का मार्क चला गया कि पता चल गया कि हाँ लड़की पड़ गई और हो गया सारा काम, वो ऐसे लेड बैक हो जाते हैं. मतलब मेरे कुछ रिलेशनशिप्स में दे हैव बीन डेट नाइट्स राधिका जहां पे मैंने एफर्ट डाला है अपनी डेट नाइट पे एक ड्रेस पहनने का या फिर मैनिक्योर करवाने का या फिर सुंदर लगने का, और बहनचोद मेरे को पजामे और चप्पल में वो लेने आ रहा है. एंड यू नो मेरे को तो समझ नहीं आता कि लड़कियों पे इतना प्रेशर है, लड़कों पे 0 प्रेशर कैसे है? वैसे तो हमें बहुत फर्क पड़ता है कि लड़का कैसा दिखता है, पर प्यार में आने के बाद हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे रहता है. Yeah, I mean I don't know. ठीक है, I understand कि बहुत अलग अलग प्रेशर होते हैं लड़कियों लड़कियों पे. लड़कों का बहुत अलग प्रेशर होता है. It's more about money. And for women it's more about appearance, right? So I understand that, but still, you know, I think it's equivalent to paying respect to the other person, you know, dressing up, looking nice, because ultimately we also want the guy to be an eye candy to us. Yes, and I think that keeps the spark alive. Yes. But for some reason ना शायद लड़के कभी इन चीजों का इतना लोड नहीं लेते. मतलब वो शुरू में रिलेशनशिप में भी अगर ड्रेसअप होते हैं ना, वो सिर्फ इतने पार्ट के लिए होते हैं कि उनके लिए वो चेज का पार्ट होता है, वो कॉन्क्वेस्ट का पार्ट होता है. And then they get too comfortable too soon. Yeah. But I also admire ये वाली चीज के बाद में they have a very I don't give a fuck kind of an attitude. See, comfort should ultimately be the goal in the relationship, and ऐसे मोमेंट जरूर होने चाहिए एक रिलेशनशिप में जहाँ पर तुम और लड़का दोनों चप्पल पजामे में एक गेड़ी मारने निकलते हो, आइसक्रीम खा के वापस आ जाते हो. बट व्हेन इट कम्स टू डेट नाइट, जब एक लड़की ने 2 घंटे लगाए हैं सिर्फ तेरे लिए सुंदर लगने के लिए, भाई, तो तू कुछ तो कर ले. मतलब कंघी तो करके आ यार, मुंह तो धो ले, कुछ तो यू नो बेसिक सी चीज होती है. बट आई डू एडमायर द फैक्ट के वो ये वाली चीज के एक पॉइंट के बाद उनको होता है कि हाँ ठीक है यार, इसमें भी मैं कूल लग रहा हूँ, इसमें भी मैं ठीक लग रहा हूँ. मतलब एक गंजी और पजामों में लड़कों का एटीट्यूड उतना ही होता है जितनी एक लड़की अपने आप को पूरा 2 घंटे सजा सजू के बाहर निकलेगी. सो दैट इज वन थिंग आई हैव टू गिव टू देम. बट डू यू फील कि ये चीजें आज फिर भी मैटर कर रही हैं, बट जब हम 30-40 साल के हो जाएंगे तब भी मैटर नहीं करेगा? Of course, priority change होती है. For example, like I said, I went to a club wearing a t-shirt and jeans, and
I couldn't give a fuck. There's a reason I wouldn't have done the same thing 5 years ago. As a college kid, मैं कभी जिंदगी में एक टी-शर्ट पहन के क्लब जा ही नहीं सकती थी. और हम नहीं गए. हम कभी भी नहीं गए, राइट? सो अब मैं जा रही हूँ, एंड ऑनेस्टली दैट नाइट आई कुडंट केयर लेस. मुझे कौन देख रहा है कौन नहीं, मेरे लिए कंफर्ट की था. आई वाज रियली टायर्ड, बट मेरे को थोड़ी देर बाहर जाना था, चिल करना था, वापस आना था. सो इवेंचुअली कंफर्ट टेक्स प्रायोरिटी, राइट, एंड बिकम्स अ प्रायोरिटी. देन यू ऑल्सो गेट अ सर्टन like a stronger sense of self. और जब आप अपने में confident होते चले जाते हो, अपनी एक identity बनती चली जाती है, then you stop seeking that validation. So obviously if I've made this kind of progress in 5 years, आगे वाले 5 साल में I will stop probably giving a fuck altogether. But at the same time, this is such an innate conditioning, right? ये conditioning इतनी ज़्यादा prominent है ना, 5 साल बाद क्या होगा? I wouldn't be seeking for it outright, but eventually you know, if I get it, I would still feel good about it. There's no denying that. कि eventually वो आपका goal नहीं होगा. जब you know ready होते हुए आपका mindset ये नहीं होगा कि मेरे को 4 लड़के you know कि मुंडियाँ मुड़वानी है. But ultimately, you know, if that does happen, you're still going to feel good about it. So the priority shift definitely happens with age. I agree. You know, मेरे को एक बहुत interesting thought आया अभी. मेरे को ऐसा लगता है कि शायद एक लड़की या फिर जनरली लड़कों के लिए ड्रेस अप सबसे ज्यादा एक वो पीरियड होता है 18 to 25 वाला, ठीक है. फिर 25 to 35 कहीं ना कहीं यू, जैसे तूने बोला, यू डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ एंड एवरीथिंग. मेरे को लगता है वो वाली फीलिंग ना वापस आती है एक औरत की लाइफ में पोस्ट 35, क्योंकि उस टाइम पे सडनली you know you want to be a MILF or you know you want to be noticed by your kids friends, या फिर you know वो वाली चीज haven't you not noticed. मतलब हमने कितनी सारी ऐसे you know एक पर्टिकुलर एज ग्रुप की आंटीज नोटिस करी हैं या फिर विमेन नोटिस करी हैं जो पूरे टाइम पार्लर में बैठी रहती है और उनका ग्लोबल हेयर कलर चल रहा है और काफ्तान्स चल रहे हैं. एंड यू नो आई जस्ट फील लाइक वो एक बहुत डिफरेंट एरा या फिर एक बहुत डिफरेंट फेज होता है लाइफ का जहाँ पे सडनली दीज थिंग्स स्टार्ट मैटरिंग अ लॉट. I think it's because उस फेज में ना, now it's not happening anymore, but I also feel कि इस यूजुअली एक फेज आता है जिसमें अ वुमन लूजेस अ सेंस ऑफ हर सेल्फ ऑल टुगेदर, बिकॉज सडनली यूर ऑल अबाउट ससुराल वालों को खुश करना है, पति को खुश करना है, बच्चों को पालना है, एंड औरतें रुल जाती है. एंड सडनली यू नो यू फील दैट नीड टू फाइनली बी बैक इन शेप, लुक गुड, पावर. यस, टॉकिंग अबाउट दोज आंटीज दैट कीप सिटिंग इन द सलोन ऑल द टाइम. आई थिंक वो तो क्योंकि वो वेली होती है और पैसा बहुत है उड़ाने के लिए, दैट इज द रीजन बिहाइंड इट. बट येस, फॉर मोस्ट मिडिल क्लास वुमेन आई थिंक इट्स जस्ट कि वो कुछ उस फेज में जब आपकी शादी हो चुकी है, 2-4 साल हो चुके हैं, बट बच्चे हो चुके हैं, उसमें यू कंप्लीटली लूज योर सेल्फ, एंड देन आई थिंक इट बिकम्स पिविटल टू योर सैनिटी कि आप वापस अपनी यू नो यू स्टार्ट लुकिंग गुड एंड यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ. लाइक द ईजिएस्ट, अ वेरी वेन बट गुड रीजन टू मेक यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ इज टू ड्रेस अप एंड टू लुक गुड. आई थिंक लड़के इवेंचुअली ना ज्यादा अपने लुक्स पे बचपन से भी ज्यादा मेरे को लगता है कि अपने ऐसे 40s 50s मिडिल एज में जाके ध्यान देते हैं. I'm not sure. क्योंकि तब मीन्स होते हैं. क्योंकि मेरे को कभी नहीं लगा कि लड़के लड़कियों के लिए ड्रेसअप करते हैं. मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि लड़के पहले अपने कंफर्ट के लिए ड्रेस करते हैं और बाद में क्योंकि उनके पास मीन्स होता है तो फिर वो उस हिसाब से ड्रेसअप करते हैं. Actually, I'm still not sure लड़के ड्रेसअप किसके लिए करते हैं और क्यों, बिकॉज आधे तो करते ही नहीं है. हाँ, आधे नहीं करते. मतलब मार्क ज़करबर्ग और ये सारे लोग तो मतलब सेम टी शर्ट के 4 कलर आ जाएंगे और वही पहन के घूमते रहेंगे. उनकी तो आइडियोलॉजी अलग है, वो इन चीजों से बहुत परे है. उनको पता है कि दे आर नॉट सेलिब्रिटीज, दे डोंट मेक मनी ऑफ लुकिंग गुड. तो वो इन चीजों से बहुत आगे है. उनके लिए दे वांट टू बी प्रोडक्टिव, दे डोंट, उनको अपना डिसीजन मेकिंग टाइम बहुत ज्यादा कट करना पड़ता है. दे डोंट वांट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द वार्डरोब एंड स्पेंड 10 minutes थिंकिंग आज मैं क्या पहनूं. सो यू नो दे टू लेसन देयर माइंड एक्टिविटी एंड टू फोकस ऑल ऑफ दैट एनर्जी ऑन देयर गोल्स एंड बिजनेस डिसीजंस. वो वहाँ पे अपनी चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं. सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. तेरे को लगता है कि जब तू बूढ़ी हो जाएगी तब तू ध्यान देगी इन चीज़ों पे? हाँ, आई थिंक तब सिर्फ अपने पति के लिए. यार आई थिंक क्यों बार पति के बीच में आ रहा है? देखेगा फिर तेरे को? और जब तू 60 साल की बूढ़ी होगी. Okay, then why do you have this goal to be a hot mama for your husband? That is for my 35 plus. You want to go to your child's school, ठीक है, to pick him up, and then you want all his to have a crush on me. Yes, all his friends to have a crush on you. Then but मैं कह रही हूँ जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, व्हील चेयर पे होंगी, जब मैं, health trumps all, ठीक है. when health is not in the situation, then you dressing up and looking good, it's all बहुत पीछे. कहीं ना कहीं
मोर देन कि एक लड़के के लिए ड्रेसअप होती या नहीं होती, आई थिंक अ गाय एटलीस्ट इन अ रिलेशनशिप ऑलवेज वांट्स द गर्ल टू ड्रेस अप. मतलब लड़की को फर्क नहीं पड़ता कि लड़का चप्पल में आ रहा है या फिर नाइट सूट में आ रहा है या फिर एक टक्स में आ रहा है, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बट इतना नहीं दैट शी विल स्टार्ट थिंकिंग कि ये मेरे को प्यार नहीं करता या फिर इसका इंटरेस्ट लूज हो गया मेरे में. बट लड़के के साथ होता है उल्टा. आई थिंक हाँ, आई नो, आई एग्री. सो आई थिंक एक हेल्दी मिक्स होना चाहिए इस चीज का. सो यू हैव टू मेंटेन दैट वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन बैलेंस. सो आई टेल यू व्हाट आई हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ बोथ. Right, I've been accused of being too hoity-toity all the time. Right, why you always so dressed up and prim and proper? Be relaxed. वो देख, वो तो पजामे में आई थी, एकदम भाई बन के आई थी. इसको फर्क नहीं पड़ता. Be relaxed and all of that. So they don't want, because somehow most insecure women, insecure men, they feel embarrassed, or they feel, I don't know, they feel something when they're walking with a woman who's way too dressed for him or is way too good for him, right? So I've been accused of that also, and I've also been accused of being too relaxed. Like, I've been told कि तेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, तू तो मेरे लिए रेडी नहीं होती. I think मैं तो कहीं ना कहीं इसी बीच में वो रहूंगी कि डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव होता है, ओकेजन पे, माइंडसेट पे, एज पे, सोसाइटी पे इन जनरल, क्योंकि सोसाइटी हैज अ रोल टू प्ले इन इट, राइट? कि मतलब शायद मेरे भाई को इतना नहीं बोला मेरे पेरेंट्स ने कभी, तेरे को अच्छा बन के ही निकलना है बाहर या ऐसे करना है वैसे करना है, बट मेरे को हमेशा बोला है तुम्हें तो हमेशा ही अच्छे से रहना है, क्योंकि इवेंचुअली सोसाइटी का क्या होता है कि अभी तुम बड़े हो रहे हो, राइट? तुम्हें आसपास लोग देख रहे हैं, आसपास के लोगों में ही, रिश्तेदारों में ही कोई ना कोई निकल आएगा जिसके बेटे से तुम्हारी शादी करानी है. सो नो, यू मस्ट लुक अ सर्टेन वे. हमेशा तुम ऐसे नहीं लग सकते. तो बेबी शादी भी तो लड़के से ही करनी है. Ultimately, you're dressing up. The end goal is to secure a nice guy. नहीं, I really hope मेरी life इतनी sad ना हो कि मैं ultimately I'm doing all of this to secure a nice guy. I feel like ultimately just जो points तूने अभी रेस किया उसके पीछे society, उसके पीछे की सोच तो यही है ना. पीछे की सोच यही है. I agree. मैं चाहती हूँ कि मैं उस सोच का हिस्सा ना बनूं या victim ना बनूं actually उस सोच की. But sadly हम सब उस चीज के victim, right? So we've established कि एक लड़की की सेल्फ वर्थ कभी भी एक लड़के की वैलिडेशन पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए. ठीक है, एज मच एज यू वांट इट, योर सेल्फ वर्थ शुडंट डिपेंड ऑन इट. बट एक लड़के की सेल्फ वर्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हॉटेस्ट कोशेंट ऑफ हिज पार्टनर. बेसिक एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं. एक लड़की की जब शादी हो रही होती है, अरेंज मैरिज सेटिंग सब कुछ, लड़की को चाहिए वेल सेटल्ड लड़का, लड़के को चाहिए सुंदर लड़की. दिस इज व्हाट मेन वांट, एंड आई एम नॉट सेइंग looks are the ultimate thing that will help you land a man. It's peace, it's security and everything, but looks play a very, very, very big role. A woman will happily settle with a man who's lesser good looking. I would, you would, right? But a man would, if he's successful, if he's reached a certain point, he would always want a pretty woman, right? तो जब हमको पता है कि लड़कों को ultimately वही चाहिए, कहीं ना कहीं हम नहीं अपनी choices उस basis पे make कर रहे हैं. We're making our choices on the basis of the simple information that we already have, that men ultimately want their women to be pretty. और पता है इस चीज में एक इतना बड़ा, मैं हिपोक्रेसी नहीं बोलूंगी मैं बट इसकी डबल साइड ये बोलूंगी कि लड़कों को चाहिए कि they have the hottest girl in the room. उनको उनकी ईगो फीड होती है इस चीज से, दैट if they're walking somewhere, वो खुद कैसे लग रहे फर्क नहीं पड़ता, बट उनकी गर्ल, राइट, उनका पार्टनर मस्ट लुक 100%, राइट, कि 10 लोग उसको मुड़ के देखेंगे तो उसकी औकात बढ़ेगी एक रूम में. बट एट द सेम टाइम जब वो लड़की गर्ल्स नाइट के लिए बाहर जा रही होगी और वो लड़का नहीं जा रहा होगा उसके साथ, तो उसके से मन में धक 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 होगी कि नहीं, उस दिन नहीं हॉट लगनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दूसरे लड़के आके इसको अप्रोच करेंगे. यस, बात सही गलत की नहीं है. मैं ये नहीं बोल रही कि लड़के सही है इस चीज में और लड़कियां सही है कि वो वो इस चीज को फीड कर रही है और वो इस हजारों साल पुरानी कंडीशनिंग को आज तक जिंदा रख रही है. बात सही गलत की नहीं है भाई, बात सच और झूठ की है कि ये झूठ हम खुद को बोल रहे हैं टू मेक अस फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स, बट समवेयर डीप डाउन वी आर सीकिंग वैलिडेशन फॉर मेन. अल्टीमेटली you want to, when you're going to a social gathering and your parents ask you to dress up well and you're at a marriageable age, it's because वहां पे लड़के आएंगे और अब तुम सुंदर लगोगे. लड़कों पे वो प्रेशर कभी भी नहीं होता, लड़कियों पे होता है. नहीं, लड़कों पे नहीं होता. लड़कों पे कब होता है प्रेशर अच्छा लगने का? एक रिलेशनशिप में उन पे प्रेशर नहीं होता, मैरिजेबल एज के टाइम पे उन पे प्रेशर नहीं होता, तो होता कब है? जब वो मोटे होते और मरने वाले होते. आई थिंक द ओनली टाइम a man feels compelled to go to the gym and start working out is when he hits obesity, when it will be
borderline rude to call him, I don't know, fat. And I think it's definitely most men, they go to the gym and they get a toned body and you know, they wear those fancy t-shirts, right, that show their bodies off, and you know, they dress up nice for a club and everything, but we'd be lying if we said the pressure is the same. The pressure is not the same. I agree, pressure सेम तो नहीं. इनफैक्ट अगर लड़के किसी भी चीज के लिए ड्रेस करते हैं तो वो है जिम. उनके पास बाकी कहीं जाने के कपड़े नहीं होंगे, जिम के कपड़े सबके पास होंगे. जिम में लड़कियां आती है ना साथ का. हाँ सही बात है. और पता है एक इतनी फक्ड अप चीज है जो मैंने नोटिस करी है, एक लड़की ना 10 बारी सोचेगी किसी भी लड़के को ये चीज बोलने के लिए कि यार यू आर गेनिंग अ लिटिल वेट, कि यू नो ये वाली चीज ठीक नहीं हो रही, कि स्किन पे ऐसे फर्क पड़ रहा है, वेट पे ऐसे फर्क पड़ रहा है, बॉडी पे ऐसे फर्क पड़ रहा है. वो 10 बारी एक रिलेशनशिप में सोचेगी कि यार मैं ऐसे ना बोल दूं, इसको बुरा ना लग जाए. ठीक है, लड़का वो कभी नहीं सोचता बोलने से पहले. He'll tell you, तेरी मूंछें आ रही हैं, हाँ. तेरी वैक्सिंग नहीं हुई हुई, ये नहीं कराया क्या, ये नहीं करती, वो नहीं करती. मेरे को लगता है कि लड़के इतनी रैंडमली ये चीज बोल देते हैं ना, और ऐसा मेरे साथ हुआ है. आई रिमेम्बर कि मेरी एक रिलेशनशिप में शुरू के टाइम पे, ठीक है, आई विविडली रिमेम्बर हम लोग गाड़ी में, हम मॉल जा रहे थे, ठीक है, गाड़ी में बैठ के बात हो रही थी और बहुत रैंडमली उसने मेरे को बोला क्या तेरे स्किन में तो बहुत ज्यादा पिंपल्स हो रहे हैं. एंड यू नो, मतलब एक सेकंड में मैं इतना ज्यादा लो फील करने लग गई उस मोमेंट में, राइट, बिकॉज सडनली इट ट्रिगर्स और इनसिक्योरिटी. इट्स नॉट लाइक कि मेरे को दिख नहीं रहा, मैं रेडी हो रही हूँ अपने घर पे शीशे के सामने रेडी हो रही हूँ ना, भैंस दिख रहा है ना मेरे को कि मेरे मुंह पे पिंपल हो रहे नहीं हो रहे, बट द फैक्ट दैट यू पॉइंटेड इट आउट, इट हर्ट्स मी, राइट. सिमिलरली अगर मेरा बॉयफ्रेंड 1 किलो 2 किलो 5 किलो 50 किलो भी पुट ऑन कर लेगा वेट अगर, तो मैं उसको इतनी कैजुअली नहीं बोल पाऊंगी, अनलेस कि मेरे को दिख जाएगा कि हाँ अगर इसने एक और फ्राइड चिकन की बकेट खा ली तो ये कहीं पहुंच जाएगा, ठीक है, जहां से इसको कोई वापस नहीं ला पाएगा. अब बोल देना चाहिए कि ब्रो तू KFC की जगह जिम जाना शुरू कर, राइट. बट आई जस्ट फील लाइक कि वो सेंसिटिविटी भी नहीं होती, पता है, लड़कों में. राइट. एंड बिकॉज इन कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट यू जस्ट सेड, the threat of being left on the basis of looks is always more for women than men. A woman would never leave a man because he started to look bad, and a man would happily leave a woman for a better looking woman. For And a hotter, we've seen cases of that, right? Younger women, prettier women, more famous women. आई थिंक तभी लड़कियां ज्यादा इस चीज को लेके इनसिक्योर हो भी जाती हैं, एक्चुअली टू सपोर्ट योर पॉइंट, कि उनको लगता है कि यार अगर मैं आज यू नो द डे आई स्टॉप केयरिंग अबाउट इट, मे बी दैट इज द डे ही लीव्स. Yeah. So whether it's your men, whether it's other men, whether it's just simply for any fucking validation that you can get from any living being, ultimately, you know, we're somewhere dressing up for that little validation until that's not the priority anymore. Yes, that's true.